तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो किसी करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, ना ही किसी एग्जाम के किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये एक लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप होती क्या है? देखिए, दुनिया में जितने भी रिश्ते मिलते हैं वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जन्म के साथ मिलते हैं। जैसे कि किसी हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं उनका चुनाव करना हमारे हाथों में नहीं होता है। जैसे कि हमारे माता पिता होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनका चुनाव करना हमारे हाथों में नहीं होता है। परंतु फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है जिसका चुनाव करना हमारे हाथों में होता है। पर दिक्कत ये है कि एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल चांस है, बहुत ही मुश्किल टास्क है। आपने एक हॉलीवुड की एक मूवी है, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा है, परंतु उसमें एक डायलॉग है कि इफ़ यू एवर गेट अ ट्रूली ऑनेस्ट फ्रेंड, यदि आपको ज़िंदगी में कभी एक ईमानदार अच्छा दोस्त मिल जाता है, देन यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ लकी वन, तो आप अपने आप को बहुत ही लकी समझिए, बहुत ही भाग्यवान समझिए। अब दोस्ती का जो मोटा मोटा व्यू होता है वो तो आपको सबको पता ही है कि दोस्ती का मतलब होता है क्या है। पर दोस्ती की इंपॉर्टेंस है क्यों? दोस्ती की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आज के जो समाज आप देखते हैं उसमें बहुत सारे लोग आपको देखते होंगे कि आसपास में डिप्रेशन के केसेस आप बहुत सारे लोग देखते हैं, आप एंग्जाइटी के केसेस, स्ट्रेस के केसेस बहुत सारे लोग देखते हैं। उसका प्रमुख कारण ये है कि लोगों के बीच में जो दोस्ती की भावना थी, जो लोगों के बीच दो दोस्त थे वो बंद हो गए हैं, बनना बंद हो गए हैं। हालांकि हमने पूरी दुनिया में मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड वर्ल्ड बनाया है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इसके अलावा स्नैपचैट हो गया, इसके अलावा और भी कोई सोशल मीडिया साइट्स हो गई जैसे ट्विटर हो गया। मानव समाज ने मानव इतिहास में अब तक का सबसे कनेक्टेड वर्ल्ड बना लिया है। परंतु सबसे कनेक्टेड वर्ल्ड बनाने के बावजूद भी हम दुनिया में सबसे अकेले हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एक रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें कहा गया है कि वी हैव मेड वन ऑफ द कनेक्टेड वर्ल्ड एवर इन द ह्यूमन हिस्ट्री, बट वी आर द मोस्ट लोनलीस्ट जनरेशन एवर इन द ह्यूमन हिस्ट्री, एवर इन द ह्यूमन मैनकाइंड हिस्ट्री। तो उसका रीज़न ये है कि हम ऑनलाइन तो जुड़े हुए रहते हैं। ऑनलाइन तो हो सकता है कि आपके पास में 3,000 दोस्त हो, 4,000 दोस्त हो, फेसबुक पे आप अपने जो दोस्त हैं उनको लाइक से काउंट करते हो, परंतु रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। दोस्ती करने के लिए, दोस्त बनाने के लिए आपको पहली बात तो आपको अच्छा दोस्त होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप अच्छे दोस्त बन गए तो आपको अच्छा दोस्त मिल जाएगा। लाइफ दोस्ती जो होता है वो एक हिट एंड ट्रायल वाला मेथड होता है, जिसमें आप हो सकता है किसी के आप बहुत अच्छे दोस्त हों, बदले में हो सकता है कि वो आपका अच्छा दोस्त ना हो, फिर आप दोबारा ट्राई करेंगे तो आप हो सकता है दोबारा आप किसी के अच्छे दोस्त बने। आप अपने तरफ से हो सकता है कि 100% दे रहे हो, पर हो सकता है कि आगे वाला आपको 10% भी रिटर्न में ना दे रहा हो। तो उस समय फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है, उस समय आदमी को निराशा होना स्वाभाविक है। आदमी सोचता है कि ऐसा क्या मतलब है, इससे बढ़िया तो आदमी अकेले रह ले। तो उस समय जो हमारे जो एफर्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हाथों से फिसलते हुए नज़र आते हैं। दोस्ती की इम्पोर्टेंस हम सबसे जो आज के ज़माने में, जो आज की सोसाइटी में या आज की सिविलाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर। तो इसमें जो ब्रेकडाउन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यदि कोई रोल प्ले कर सकता है तो वो है दोस्ती है। मुझे महान दार्शनिक आचार्य रजनीश, जिनको हम ओशो के नाम से जानते हैं, उनका एक कथन याद आता है कि किसी संबंध की अंतिम कसौटी, अंतिम पराकाष्ठा उन दोनों का आपस में शानदार मित्र होना है। ये कई चरणों से होकर गुजरता है: संतुष्टि, असंतुष्टि, तृप्ति, अतृप्ति, क्लेश, कलह, मन का होना, मन का ना होना इत्यादि। आप तो दोस्त, अच्छा दोस्त बनने की जो जर्नी है ना वो काफ़ी चरणों से गुजरती है, और यदि वो उन चरणों को पार कर गई तो इसका मतलब है कि आप अच्छे दोस्त बनने की उस डायरेक्शन में आगे बढ़ चुके हो। और इसी बात पे जर्मनी के एक बहुत शानदार दार्शनिक हुए फ्रेडरिक नीत्शे, उनका एक डायलॉग, उनका एक कोट है कि इट इज़ नॉट द लैक ऑफ लव which makes a relationship which makes marriage unhappy. It is not the lack of love, it is the lack of friendship which makes marriages unhappy। यानी कि यह प्यार की कमी नहीं है जिसके कारण जो शादियां हैं वो अनहैप्पी होती हैं, जिनके कारण शादियों में खुशियां नहीं होती है। इसका कारण दोस्ती का नहीं होना है, जिसके कारण से दो लोगों के बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। और इसी बात को महात्मा बुद्ध ने कुछ इस तरह से लिखा था कि फ्रेंडशिप इज़ द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ लव। यानी कि जो दोस्ती होता है, वो दोस्ती जो होती है वो प्यार का एक अल्टीमेट एक्सप्रेशन होती है, उसकी अभिव्यक्ति होती है।
दोस्ती के बारे में आपको बहुत सारे कोट मिल जाएंगे। कोट पढ़ने से आप अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, ना ही अच्छे दोस्त बना सकते हैं। दोस्त बनाने के लिए आपको सबसे जो एक सिंपल कंडीशन होती है और एक अनिवार्य कंडीशन होती है, कंपल्सरी कंडीशन होती है, कंडीशनिंग होती है, या फिर एक कह सकते हैं कि आप नेसेसरी कंडीशनिंग होती है, वो ये होती है कि आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको एफर्ट्स कंटिन्यू डालने पड़ेंगे। आपको एफर्ट्स सस्टेनेबल बेस पे यानी सतत प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके हो सकता है कि, या हो सकता है या लगभग चांस होते हैं कि आपको अच्छे दोस्त मिल जाए। और अच्छे दोस्तों की कोई भीड़ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे 100-200 अच्छे दोस्त बना लेंगे। यदि आपके सराउंडिंग में, आपके लाइफ में 2 या 3 अच्छे दोस्त हैं, तो भी आपको अपना जीवन अच्छे से गुजारने के लिए 2 या 3 दोस्त काफ़ी होते हैं और आप अपना जीवन अच्छे से हैप्पीली गुजार सकते हैं। दोस्ती के ऊपर बहुत सारे कोट्स हैं, बहुत सारी शायरियाँ हैं, मैं उनका जिक्र यहाँ पे नहीं करूँगा, पर दोस्ती की इम्पोर्टेंस आपको ये समझनी ज़रूरी है। और दोस्त कैसे बनाए जाएं, तो मैंने कहा, मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था इस बात का कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हिट एंड ट्रायल। आप दोस्तों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी शेयर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप किसी कंपनी के शेयर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बदले में आपको रिटर्न मिलता है। हो सकता है कि जिस शेयर पे आपने रिटर्न इन्वेस्टमेंट किया उसका जो रिटर्न है वो शून्य हो जाए, उसका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में चल जाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, आप एफर्ट करना छोड़ दें। तो वैसा ही कुछ है दोस्ती के बारे में भी। और दोस्ती जो है बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही शानदार अभिव्यक्ति होती है। आप अपने दोस्तों के साथ में कैसे भी फ्रैंक रह सकते हैं। एक बात और आती है कि मैं मेरे दोस्तों के साथ में कैसे रहना चाहिए। तो देखिए, जहाँ पे आपको अपने दोस्तों के साथ में बनावटी बन के रहना पड़े, जहाँ पे आपको अपने आप को प्रिटेंड करना पड़े कि मैं ऐसा नहीं हूँ, परंतु आपकी मजबूरी है कि आपको ऐसा बनना पड़ रहा है, आपको अपनी प्रकृति के विरुद्ध, अपने नेचर के विरुद्ध यदि काम करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे दोस्ती इतनी प्रॉपर नहीं है, या आप कह सकते हैं दोस्ती है नहीं। दोस्ती एक नेचुरल फिनोमेना होती है जहाँ पे आप जो एक्चुअल में होते हैं वही अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आप में वहाँ पे कुछ, आप कह सकते हैं कि कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वहाँ पे नेचुरल रह सकते हैं, आप वहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, आप वहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं। यदि आपको कुछ बोलने से पहले, कुछ सोचने से पहले, यदि आपको कुछ कहने से पहले बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ रही है कि आगे वाला मेरी बातों को कैसे लेगा, कैसे कंसीव करेगा, या कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा या बुरा तो नहीं मान जाएगी, तो आपको, और यदि आप उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त कहते हैं, तो आपको अपने जो दोस्ती की परिभाषा है, या अपने दो लोगों के बीच जो संबंध जिसको आपने दोस्ती का नाम दिया है, उसको वापस से एक बार सोचने की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।